अस्सलामुअलैकुम। एक नई बात करते हैं नई वीडियो के साथ। चैप्टर 11 के पास्ट पेपर के जो न्यूमेरिकल हैं वो आज हो रहे हैं आपके सामने। एक चीज़ आपको बताई जाएगी इंशाअल्लाह, और ये सवाल प्रैक्टिस के लिए ग्रुप पे आपको शेयर कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने इस पहले भी ग्रुप पे पूरा एक स्केलेटन इसका भेजा हुआ है कि कौन सा सवाल कैसा है, 22 का कैसा है, किसका कैसा है, 25 का सवाल कैसा है। वो सारी बातें मैं भी, जो उसमें मुश्किल सवाल हैं जो सॉल्व करने वाले हैं, मैं भी यहाँ पे भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सवाल ये था कि जी 22 में जो सवाल आया था, अ कार्नो इंजन वर्क्स बिटवीन 800 सेंटीग्रेड एंड 400 सेंटीग्रेड if source temperature is increased by 50 degree centigrade or sink temperature is decreased by 50 degree centigrade then which will cause greater deficiency। तो 22 में जो ये न्यूमेरिकल नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न टाइप सवाल आया है, ठीक है ना। इस पे हम क्लास में बात कर लेंगे कि रीज़न टाइप सवाल है। 21 में नहीं आया, 19 में एक सवाल आया है। ये जो 19 का सवाल है इत्तेफाक से, क्योंकि ये बुक का एज इट इज़ 11.3 न्यूमेरिकल है, जो कि हम क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका लेक्चर भी 2-4 दिन पहले ही आया है। इसके बाद एक और सवाल है 18 का, जो कि बहुत आसान सवाल है। मैं फिर भी वो करवा देता हूँ क्योंकि नया सवाल है। वहाँ कह रहे हैं अ सोर्स एब्जॉर्ब 1147 जूल हीट। एक सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है, 2018 की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं उसे Q1 कहते हैं, उसे तो Q1 कहते हैं, आधे कराची को पता है। एंड एक्सपेल्ड लूज, जो हीट लूज कर दी, एक्सपेल कर दी, वो दी हुई यहाँ पे, जो लॉस दिया हुआ है आपको 233 दिया हुआ है। तो डेल्टा क्यू यहाँ से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। Q1 माइनस Q2 करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 3 1, 11 माइनस 2 9 जूल। डेल्टा क्यू आ गया, नहीं आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि जी वर्क भी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि वर्क भी हो रहा है। वर्क आपको दे दिया इन्होंने, इन्हीं लोगों ने वर्क दे दिया 614। और कह रहे हैं कि चेंज इन इंटरनेट निकालो, डेल्टा यू निकालो। दुनिया का आसान तरीन काम, ऐसे खूबसूरत से कैलकुलेशन की हेडिंग डालना, ठीक है ना। प्यारे बच्चों पे लिखना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिख देना, साफ साफ लिखना भाई। डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। ये माइनस का आ जाएगा प्लस हो जाएगा, जैसे भी लिखो मर्जी है तुम्हारी, ये निकालना है। ये कितना दे दिया भाई, डेल्टा क्यू कितना आ गया 914। वर्क आ गया तुम्हारे पास सीधा सीधा 614, और कितना बच गया 300। कितना बच्चों वाला सवाल है, आना ही नहीं चाहिए था पेपर में लेकिन आ गया। 17 का सवाल सुन लो मेरे बच्चों प्यारों। 17 में जो सवाल आया है, 17 में जो सवाल आया है बहुत आसान है, किताब के 11.4 का भाई है, 11.4 का भाई है। सवाल में कह रहे हैं कि टेम्परेचर निकालो। चलो भाई टेम्परेचर निकालो। अच्छा मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरी मर्ज़ी में गैसेस के टेम्परेचर को कैपिटल टी कहता हूँ, सॉलिड और लिक्विड के टेम्परेचर को स्मॉल टी कहता हूँ, मेरी मर्ज़ी। क्योंकि मैंने बहुत सी किताबों में, बाहर की किताबों में पढ़ता रहते हैं, तो मुझे देखते हैं वहाँ पे गैसेस के टेम्परेचर को ख़ास तौर पे टी से, सॉलिड लिक्विड टेम्परेचर को खास तौर पे स्मॉल टी से, जिसकी कोई वजह नहीं है, जिसकी कोई नंबर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। टी, मुझे टी निकालना है। कौन सी गैस का निकालना है भाई, कौन सी गैस का? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का निकालना है, जिसकी वेलोसिटी दे दी इन्होंने आपको 3300 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मास निकाल लेते हैं आप। 2 मोल होता है ना भाई, 2 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.02 किलोग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है 32, सेल जो भी होता है उनका लिख देते भाई, कन्वर्ट कर लेते। अब तुमको टेम्परेचर निकालना है, आसान सवाल है, आसान सवाल है, आसान सवाल है। कैलकुलेशन दिख रहा है ना भाई सबको, फॉर्मूला तुम्हें पता है, फॉर्मूला तुमको पता है। v बराबर होता है √3 के 3 RT। मैं के वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है ना, मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ। इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ये फार्मूला भी होता है 3kT/m। स्मॉल m होता है, वहाँ मास होता है, यहाँ मोलिकुलर मास है। तो बेटा किसी से भी कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आसानी से हो जाता है, ठीक है ना भाई। अब आपको टी निकालना है ना, स्क्वायरिंग कर लो। सबसे पहले स्क्वायरिंग करोगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 3RT/m। ये डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 3R मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, यहाँ कर रहा हूँ टुकड़े पे। तो V²m/R और 3 भी आ जाएगा टी। मेरे प्यारे मुन्नों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका मैं आंसर आपको बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बता रहा। मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें पुट करें।
तमीज़ से सवाल सॉल्व करें और टेम्परेचर जो आपका आएगा केल्विन में आएगा। कभी कभी कहते हैं टेम्परेचर बताओ डिग्री सेंटीग्रेड में, सवाल में क्या होता है कैलकुलेट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिलहाल डिग्री सेंटीग्रेड में जाना होगा तुम्हें, तो तुम इस टेम्परेचर में जो भी आएगा, फ़र्ज़ करो 300 आएगा, नहीं फ़र्ज़ करो 600 आएगा, उसमें से तुम 273 माइनस कर दोगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। कहें तो जाना, नहीं कहें तो जाने की ज़रूरत नहीं है। कितनी प्यारी बात हो गई, आसान सी बात हो गई। देखो आगे बात करते हैं। अच्छा जी, अब बात करेंगे 2016 की। 2016 में जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों वो आया है 11.11 जैसा, लेकिन 11.11 में निकालना होता है डेल्टा T1। वहाँ अल्फाज ही होते हैं हाउ मच डिक्रीज ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज्ड। ये सवाल मैं ग्रुप पे भेज चुका हूँ सॉल्व करके, लेकिन यहाँ उल्टा सवाल यहाँ कहा हाउ मच डिग्रीज ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज्ड, तो इसका मतलब होता है डेल्टा T2। मुझे ये निकालना है, इस सवाल में मुझे डेल्टा T2 निकालना है। कोल्ड रिजर्वायर डिक्रीज्ड, ठीक है ना। अब दिया हुआ क्या क्या है वो सुन लो, जब तुम कर रहे हो टेनर से आराम से देख लेना। द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर T1 होता है, लो टेम्परेचर होता है ना T2 हो जाता। 200 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, कन्वर्ट कर लो फटाफट जल्दी से, ये हो जाएगा 573। 273 प्लस करते हैं ना बेटा इसके अंदर। गैसेस का टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है, सॉलिड लिक्विड का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में ले सकते हैं, कन्वर्ट ना भी करें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, और क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी दी है भाई आपको इसमें 35%। मैं सारी बात बहुत तफसील के साथ जो मैंने वीडियो पहले भेजी उसमें कर दी है, लिहाजा मैं अभी इस पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सॉल्यूशन से मतलब रखा हुआ हूँ। यानी सीन ऐसा है कि भाई एफिशिएंसी इतनी है और एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं और कह रहे हैं T1 को दी छेड़ो, तो T2 को मज़ीद कितना कम करना पड़ेगा, यानी हाउ मच डिग्रीज ऑफ कोल्ड रिजर्वायर भी डिक्रीज। तफसील से बात मैं कर चुका हूँ, जो वीडियो मैंने आपको पहले भेज चुकी है उसमें देख लेना। अब यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, डेल्टा T2 चाहिए। भाई डेल्टा T2 जब निकालूंगा ना, जब मेरे पास 2 T2 होंगे, 2 होंगे तो डेल्टा निकालूंगा ना। तो पहले लिखेंगे यूज्ड फर्स्ट एफिशिएंसी, यूज फर्स्ट एफिशिएंसी, यहीं कर लेंगे यूज सेकंड एफिशिएंसी, तमीज़ से कर लेंगे सवाल सॉल्व। पहली एफिशिएंसी कितनी है मुन्नो, 1 माइनस T2 अपॉन T1 100। एफिशिएंसी कितनी है भाई 35, 100 मल्टीप्लाई हमारे डिवाइड। चलो भाई चलो भाई चलो भाई T2 निकालना है, चलो भाई 573 डिवाइड किया 0.5 0.35, 1 माइनस T2 अपॉन 573। माइनस का है वहाँ जाके, माइनस का तो वहाँ जाके प्लस ही होगा ना यार, माइनस का है वहाँ जाके प्लस होगा, ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। चलो भाई 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 0.65, ये डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा लेते हैं फटाफट कैलकुलेटर से, मल्टीप्लाई चाइना की मशीन जिंदाबाद। 573 से मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, बना 372, बना 372। पॉइंट के बाद नंबर नहीं लिख रहा भाई, ठीक है भाई केल्विन में। इसी तरीके से मेरे मुन्नो तुम लोग T2 निकाल सकते हो, T2 निकाल सकते हो भाई, बताओ दूसरी वजह से इस्तेमाल करके। E2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। E2 की क्या लिखोगे 35, सॉरी 45, 1 माइनस T2। अच्छा अब के ना T2 को D2 डैश कह दें ताकि फ़र्क तो रहे कुछ। और T1 कितना है भाई 573, मैं नहीं कर रहा आगे, मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड होगा। ऐसे ही करोगे T2 डैश आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। T2 डैश में तुमको बता रहा हूँ कि आएगा कम, क्योंकि पूछा ही था ना हाउ मच डिक्रीज, ये आएगा मिसाल के तौर पे, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, 250 आएगा, मिसाल दे रहा हूँ भाई। अब जब दोनों तुम्हारे पास आ गए तुम उसका डेल्टा T निकाल लो, डेल्टा T2 बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे, T2 माइनस T2 डैश। तो हम लोग डिवाइड करोगे माइनस करोगे, एक आंसर आ जाएगा, कुछ भी आंसर आ जाएगा, केल्विन में लिख दोगे, कहानी क्या हो जाएगी भाई, ख़त्म हो जाएगी। कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म नहीं ख़त्म, गर्म नहीं गर्म, सही ना, गर्म, ख़त्म। अब आगे बात कर लेते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ लोगों से 2015 की। 2015 में तो इतना आसान सवाल आ गया, क्यों आया भाई इतना आसान सवाल। चल भाई नया पेज निकालते हैं, नया पेज निकालो, नया पेज आ गया। देख लो तुम्हारे बहुत कम वक्त ज़ाया कर रहा हूँ मैं, तुम्हें कैसा खींच के रखा हुआ है मैंने तुम लोगों को। ठीक है जी, 2015 की बात करते हैं। सवाल आया, अ हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल ऑफ वर्क। चल भाई
निकालो भाई निकालो। वर्क आ गया डायरेक्ट 200 जूल। 2016 का सवाल है। वर्क आ गया भाई। इन ईच साइकिल एंड हैज़ एफिशिएंसी 30%। चल भाई एफिशिएंसी भी आ गई 30%। जब दो एफिशिएंसी होती हैं कोई इवन ई टू कर देते हैं, लेकिन जब एक ही हो तो बस ई सही है, बस दो क्यों करें। कह रहे हैं हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब, पहले ही बता दिया एब्जॉर्ब का मतलब Q1। हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड का है, लॉस का है, सिंक का है, सबका मतलब Q2 होता है। निकालना है। तो मेरे मुन्नों मेरे प्यारों एक बड़ा आसान फार्मूला है ना एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी के तीन चार फार्मूले हैं। एक हो वर्क अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो यहाँ से Q1 आएगा नहीं आएगा, प्यार से आएगा, ये डिवाइड है वहाँ जाके Q1 ऊपर चले जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क कितना है 200, ई कितना है 30, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई। चल यार कर दो, 2000 हो जाएगा ना भाई। 2000 को 3 से डिवाइड कर दो, 6 से कुछ बनेगा, लेकिन पूरा पूरा लिख लेते हैं, 2000 डिवाइड बाई 3। ठीक है भाई, ये बन गया मेरे पास 666। Q1 कितना आ गया 666.6 भी तो लिख लेता हूँ यार जूल। अब मेरे बच्चों Q2 निकालना है। Q2 निकालना आसान तरीका है, वर्क बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के। ये वहाँ जाएगा वहाँ, वो आएगा यहाँ, दोनों चीज़ें तुमको दी हुई हैं। Q2 निकालोगे तुम। मैं चाहता नहीं कि तुम लोग लकीर के फ़कीर बन जाओ, मैं चाहता हूँ वीडियो के साथ साथ पेन कॉपी पेंसिल खोल के बैठो, साथ साथ करते रहो मुन्नो, आंसर आएगा, खुशी मिलेगी तुमको। ठीक है भाई, ये सवाल ही प्यार से हो गया। अब मैं बात करूँ 2015 की। अच्छा 2016 क्या सवाल था, ये 2015 का था, सॉरी 16 का तो पीछे वाला था ना, ये 15 का था। अब बात करते हैं 14 की। 14 में मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों ये सवाल आया है। ये सवाल 14 में 17 वाला सवाल आया है। सिर्फ उन्होंने मॉलिक्यूल बदल दिया। क्या बदल दिया, मॉलिक्यूल कह दिया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। किसका है भाई, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए वो काम यहाँ पे कर देता हूँ, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है ना भाई, और बल्कि अलग पेज पे कर लेते हैं यार, खैर है, पेज तो वैसे ही फ्री के मिल लोगों का, हम कौन सा खरीदते हैं पेज, चोरी करते हैं। यहाँ देखो भाई 2014 का सवाल कर लेता हूँ, 14 का सवाल कर लेता हूँ। यहाँ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं वेलोसिटी निकालो, भाई निकाल लेंगे। अच्छा लिखा होता है रूट मीन स्क्वायर, तो इसके साथ तुम्हें RMS लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है वो भी वेलोसिटी वही होती है, ऐसी बात है। ठीक है भाई, वेलोसिटी निकालनी है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है भाई, ग्राम में, किलोग्राम में तुम जाओगे 0.032 हो जाएगा, केजी के अंदर। तुमको टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे, अगर सेंटीग्रेड में तो केल्विन में जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने तो अच्छा कर दिया काम, डायरेक्ट कर दी केल्विन के अंदर। और आर की वैल्यू तो बच्चे बच्चे को बताया 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है ना भाई, फॉर्मूला ठोकूं, फॉर्मूला पता है 3RT/कैपिटल M। मैं चाह नहीं रहा कि सवाल सॉल्व करूं, खुद सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हमने जो 17 में सवाल किया है ना, वहाँ वेलोसिटी थी 3200-3300, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल छोटा होता है, तेज भागेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भारी है 32 है इसका, तो इसकी स्पीड कम आएगी। ठीक है ना, इसकी स्पीड 300-400-500 आएगी। चलो भाई 2013 की बात करते हैं, 2013 की बात करते हैं। 2013 में फिर आया कार्नोट इंजन। 2013 की बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे बहुत पसंद है सवाल। यहाँ कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस तो आपको पता है डेल्टा टी होता है, दिया हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। जब डेल्टा टी तुमको दें सेंटीग्रेड में, लाख रुपए की बात करूं सुन लो, जब डेल्टा टी तुमको दें सेंटीग्रेड में तो केल्विन में जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई बात, अकेला टेम्परेचर देंगे ना तुमको सेंटीग्रेड में तो केल्विन में चले जाना। डेल्टा टी दें, जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही बात होती है, लॉक कर दी मैंने। 10 ईयर के सॉल्यूशन में गलत हुआ है, जाहिर सी बात है 10 ईयर में जो सॉल्यूशन टाइप कर रहा है, या वो टाइप जो कर रहा है बंदा, वो टीचर थोड़ी है, वो तो टाइपर है ना भाई, वो बेहतरीन टाइप कर रहा है, लेकिन वो टीचर थोड़ी है, गलतियाँ करेगा, ऐसी बात है। तो ये आपको नहीं जाना। डेल्टा टी आ गया मेरे पास, मैं इसी को लिख दूंगा आगे, मैं इसी को लिख सकता हूँ कि 120 केल्विन, एक ही बात होती है, चेंज नहीं होता। ठीक है ना, और एफिशिएंसी आपको पकड़ा दी, एफिशिएंसी पकड़ा दी 30%। कह रहे हैं कि T1 T2 निकालो, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर निकालो। सोर्स का मतलब T1, सिंक का मतलब T2। भाई ये आसान फार्मूला है, यहाँ पे करूँगा फार्मूला, यहाँ पे करूँगा। चल भाई नीचे जा, तू नीचे जा, यहाँ देखो फार्मूला,
ई इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 था नहीं था? देखते रहना प्यार से। अपन लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम का तरीका सिखाता हूँ मैं। फर्स्ट करो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना 1, तो T1 1 ज़ा T1, नीचे तो आ गया T1। अब 1 T1 ज़ा T1, 1 T2 ज़ा T2, ऐसे लेते हैं एलसीएम। T1 माइनस T2 की जगह डेल्टा टी लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब मुझको बताओ T1 वहाँ चले जाएगा, ई बोले तो वहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, बोलो T1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अबे डेल्टा टी भी ई भी है, T1 आएगा नहीं आएगा? तो आ जाएगा, तुमको निकालना है, कुछ भी आ जाए भले, केल्विन में आ गया। अब तुम्हें T2 भी निकालना है। मैंने अभी अभी डेल्टा टी की जगह क्या लिखा था, T1 माइनस T2, मैं लिखूँगा यहाँ पे डेल्टा टी बराबर होता है T1 माइनस T2 के। T2 माइनस का है, T2 लग रहा है किसी बच्चे के, छोटे बच्चे का नाम है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके निकनेम रखे होते हैं हम लोगों ने। बाकी जो बीच के बच्चे होते हैं वो तो बस पैदा हो रहे होते हैं, अल्लाह के नाम पे पल रहे होते हैं ना, उनके कोई निकनेम होते हैं, बस घर वालों ने रखा होता है, रोटी खाने को मिल रहा होता है। वरना पहले बच्चों को और आखिरी बच्चों को निकनेम रखे होते हैं, सोनू, मोनू, मुन्ना, गोलू वोलू, फलाना ढिमका, ये वो। बीच के बच्चों के नाम ही माँ बाप नहीं रखते, आगे पीछे के पड़ोसी रख देते हैं, खालाएँ फुप्पा रख देती हैं। समझ रहे ना बात को? चल भाई ये सवाल हो गया नहीं हो गया? प्यार मोहब्बत से यार यहाँ पे ना T2 लिख देना, वही ज़रा वापस, बस सही T2 लिखा हुआ ना पे, सही है बेटा। और अब बात करते हैं आपसे आगे की, 2012 की। 2012 में जो न्यूमेरिकल आया है वो बिल्कुल एज एट इज 11.11 की तरह है। जब मैं तुमको ये सवाल करवा रहा था 2016 का, तो कह रहा था कि 11.11 जैसा सवाल है, लेकिन थोड़ा चेंज था, मैंने करवा दिया। मैंने कहा था कि 11.11 मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है, ग्रुप पे ही भेजा है, वीडियो भी भेजी है। तो 12 का सवाल बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही सवाल है। तो बेटा वहाँ से हो जाएगा। मैं करता हूँ आगे की बातें, आगे की बात करेंगे ना यार, आगे की बात। अच्छा जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो 2011 का न्यूमेरिकल है वो स्पेसिफिक हीट की एग्जाम्पल आई हुई है, और वो 23 में भी आ सकती है, लेकिन वो एक बड़ा न्यूमेरिकल है। तो मैं उसकी बिलखुसूस अलग वीडियो बनाऊंगा। इस सीरीज़ में वो नहीं है, मिसिंग है, ठीक है ना, उसकी मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा सुकून से। फिर 2010 में जो सवाल आया था वो सवाल ये था कि जी ये सवाल जो ना आप हमसे ले सकते हैं, ग्रुप पे हम भेज रहे होते हैं इंशाल्लाह ये, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अनसॉल्व देख के, अनसॉल्व मेरे पास हो आपके पास, और बाकी आप वीडियो से सॉल्व कर लें उसको। 2010 में जो न्यूमेरिकल मेरे प्यारे बच्चों इसमें कह रहे हैं कार्नो टेंशन का है। कार्नो का मतलब आसान हो जाएगी आपके लिए बात, बहुत मुख्तसर सी बात मैं करूँगा, डेटा बनाऊँगा डायरेक्ट, ठीक है ना जी। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको वर्क दिया हुआ है, वर्क अपन को पास कितना दिया हुआ है, 400। एफिशिएंसी आपको दे दी 25 जूल। हाउ मच हीट इज़ एब्जॉर्ब, हाउ मच हीट इज़ एक्सपेल्ड। यार ऐसा सवाल किया था नहीं किया था अभी? अबे ऐसा सवाल किया था नहीं किया था? चेक करो, ओए ओए सवाल किया था नहीं किया तुम लोगों ने? यार मुझको याद आ रहा है सवाल किया था, चेक कर भाई चेक कर यार, ऐसा सवाल किया था नहीं किया था? हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड, आय है, वाह भाई वाह, कहाँ गया, इसी के पीछे तो है। वर्क एफिशिएंसी Q1 Q2, चल भाई वर्क एफिशिएंसी Q1 Q2। अबे 15 का सवाल है ना भाई, 2015 का सवाल तुम लोग कर तो रहे हो, वीडियो में देख के कर लेना। क्या कहते हैं, बिला वजह क्यों हम लंबी करें, आसान सवाल है मेरे मुन्नो, कर लेना। 2009 की बात करते हैं भाई, 2009 में बुक की एग्जाम्पल आई है, मैं करवा रहा हूँ, लेकिन पूरी करवा रहा हूँ, तफसील से करवा रहा हूँ। तो मैं कहा यहाँ पे कि एक साइंटिस्ट है, वो स्टोर कर रहा है 20 ग्राम गैस। चल भाई मास दे दिया, 22 ग्राम, ठीक है जी। 22 ग्राम गैस को स्टोर कर लिया उसने, कितने प्रेशर पे स्टोर कर लिया, चल भाई 1200 पे कर लिया प्रेशर, एटीएम पे, सही है। इसमें केमिस्ट्री वाली यूनिट है, चेंज नहीं करनी। और वो टैंक में भरा रहा, और टैंक में से रात में गैस लीक होती रही। जब गैस लीक होती रहेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 2 प्रेशर दे दिए, 950 हो गया बाद में प्रेशर। तो ये P1 है, ये P2 है। अब जब रात भर गैस लीक होती रहेगी तो गैस का मास भी तो कम होगा ना। तो वो कह रहे हैं कितना मास बचा, समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं हाउ कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस इस्केप्ड, कितना मास बचा, नहीं कितना मास गया। तो मैं चेक करूँगा बचा कितना, एमओ तो दिया, मैं M2 निकाल लूँगा। मान लो M2, अच्छा M2 कम ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर M2 मेरे पास आ गया 18, तो इसका मतलब क्या है, 4 ग्राम थल्ले लग गया। तो पहले M2 निकालेंगे अपन, उसके बाद डेल्टा M निकालेंगे।
अब इस सवाल में आपको पता है, क्योंकि गैस सिलेंडर की बात नहीं की तो वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, हम V1 V2 को दोनों को V कंसीडर करेंगे। बॉयल्स लॉ पे की फॉर्मूला लग जाएगी यहाँ पे मास वेरिएशन वाली, P1 V1 अपॉन M1 लिख देना अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ मास वेरिएशन फॉर्म, ठीक है ना। P2 M2, P1 P2 तुमको दिया हुआ है, P1 भी दिया हुआ है, M1 भी दिया हुआ है, V1 की जगह V लिख लेते हैं, P2 M2, V से V कटा, निकालना है क्या, पहले M2 निकालना है ना, तो ये हो जाएगा P1 M2, ये हो जाएगा P2 M1। अब यहाँ पे देखो P1 मल्टीप्लाई है, इसको बोलो भाई वहाँ चला जा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो P2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय P1। तो M2 मैं आपको बता देता हूँ, M2 आएगा आपके पास 17 ग्राम, कितना आएगा, पॉइंट में भी होगा, खुद करें ना, आगे खुद करना बेटा, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री वाला न्यूमेरिकल है, बॉयल्स से ज़्यादा हमें फिजिक्स के हिसाब से वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर भी आएगा। M2 आ गया है तुम्हारे पास, इसके बाद तुम डेल टाइम निकालो बहुत प्यार मोहब्बत से, यहाँ देखो डेल टाइम निकाल लो, डेल टाइम तो बराबर होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा में से कम माइनस M1 माइनस M2। अच्छा, ये कोई उसूल नहीं होता कि M2 माइनस M1, उसूल नहीं होता, बच्चे बोलते हैं सर ये तो M2 माइनस M1 है, भाई ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस, अगर M1 ज़्यादा है तो M1 माइनस M2, अगर M2 ज़्यादा है तो M2 माइनस M1, आगे कर लेना, सवाल हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये 9 का न्यूमेरिकल भी हो गया, 2009 का सवाल था बेटा बच्चों ये। अब 8 का सवाल सुनो, 8 का तो इतना आसान सवाल है कि कार्नोट इंजन है। अच्छा, कार्नो की कहानी सुनोगे, सुना दूँ, कार्नोट, इसका नाम है कार्नो, टी नहीं पढ़ते, टी साइलेंट है, कार्नोट नहीं पढ़ते, कार्नो होता है, कार्नो। 2008 का न्यूमेरिकल, कहानी है बहुत, मुझे आता है, मैं क्लास में सुनाता भी हूँ, लेकिन अभी मैं न्यूमेरिकल करवाने लगा हूँ। तो एक कार्नोट इंजन है भाई, उसका वर्क दिया हुआ है अपन को 2000, इंजन तो वर्क ही करेगा जाहिर सी बात है, एंड रिजेक्ट 4000 जूल ऑफ हीट इनटू सिंक। अबे हीट रिलीज भी कर रहे हो तो 4000 की, सारा 2000 काम करे, 4000 ज़ाया कर रहा है, बेकार इंजन है। इफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज 85, डेल्टा टी दे दिया, डेल्टा टी दे दिया भाई, कितना 85, केल्विन में जाऊँ, अरे राधे मोहन केल्विन में जाऊँ, नहीं ना यार, डेल्टा टी थोड़ी जाता, पहले बताया हुआ है मैंने। जब पूरी वीडियो सुकून से सही से देखोगे ना तो मैं सारी बातें इंटरलिंक होती हैं, ठीक है भाई। और फाइंड द टेम्परेचर सोर्स एंड सिंक, चलो भाई T1 T2 निकालो, T1 भी निकालो, T2 भी निकालो। अब इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि पहले मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बराबर होती है, एफिशिएंसी बराबर होती है, एफिशिएंसी बराबर होती है, अबे नहीं यार, ये मुझे Q1 चाहिए होगा, पहले अपन निकालते हैं Q1। वर्क बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के, तो वर्क भी है, Q2 भी है, Q2 डिवाइड है, वहाँ जाके माइनस से वहाँ जाके प्लस होगा, तो Q1 आ जाएगा ना, बोलो कितना आएगा, 4000 2000 6000 जूल, Q1 आ गया। अब अपन एफिशिएंसी के फॉर्मूले से, वर्क वाले से, वर्क अपॉन Q1, Q1 आ जाएगा, Q1 भी आ जाएगा, ठीक है भाई। एफिशिएंसी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, अब एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी बात लगाएंगे फॉर्मूला वाला, E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, अभी पीछे लगाया था 2013 के न्यूमेरिकल में मैंने, फिर एलसीएम भी लिया था, एलसीएम में क्या हो गया था, T1 वहाँ चला गया था, फिर डेल्टा टी आ गया था ऊपर। देखो वीडियो सुकून से देख ही नहीं होना, अभी समझ नहीं आएगी बात, यहाँ मैंने एलसीएम लिया है, T1 माइनस T2 की जगह में डेल्टा टी लिख दिया। अब तुम्हारे पास एफिशिएंसी तो होगी, एफिशिएंसी तो होगी ना भाई, ऊपर निकाल लेंगे एफिशिएंसी, वो यहाँ रखेंगे, डब्बे में रख देता हूँ, डेल्टा टी का डेल्टा टी की वैल्यू रखेंगे, T1 यहाँ पे आ गया, ये वहाँ जाएगा वो यहाँ पे आएगा, T1 आएगा नहीं आएगा, इतनी प्यार से T1 आएगा ना, T1 आ गया। T1 आने के बाद तुमको पता है डेल्टा टी बराबर होता है T1 माइनस T2 के। अरे मुन्नो क्या जान लोगे, अब हो गया, इतना आसान सवाल 2008 का, लेकिन बच्चों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, और लगना भी चाहिए, मुश्किल सवाल है भाई, लेकिन हमने उसको बड़ा आसान करके आपके हाथ में दे दिया है कि अब कर लें इसको आप। अब सवाल है 2008 का, अब सवाल है 2008 का, ये सवाल थोड़ा सा, 8 में 2 आए क्या, ले भाई 2000, असल में ना 2009 तक जो इंटर का पैटर्न था ना, पैटर्न तो आपको पता है चेंज होता रहता है, तो 2009 तक इस पेपर में ना 4 हिस्से होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो 4 हिस्से होते थे। उन्हीं हिस्सों में एमसीक्यूज भी होते थे, ट्रू फॉल्स भी होते थे, रीजन, न्यूमेरिकल, फाइंड टाइम का। तो चैप्टर 11 का ना पूरा एक सेक्शन होता था पेपर में, यानी 25 नंबर का, यानी 85 में से कर लो आप, काट लो,
तो एक सेक्शन यानी 1/4 होता था, ये इसका सेक्शन ही अलग होता था ना भाई। ये समझो कैलकुलस था, कैलकुलस ये था, फिर इसका कैलकुलस, इसका सेक्शन ही अलग होता, तो भर भर के न्यूमेरिकल आते थे पहले। अब तो हल्का हाथ रखा हुआ इन लोगों ने। तो 2008 में 2 न्यूमेरिकल आए हुए हैं, एक तो मैंने करवा दिया आपको, और एक और है, और इसका ताल्लुक़ है लीनियर एक्सपेंशन से। और मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, तो मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल सुकून के साथ 5 मिनट पूरा स्टेप बाय स्टेप करवा दूँ आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ ये सवाल 2008 का। 2008 का सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ। या मैं एक काम करता हूँ यार, एक काम करता हूँ कि वीडियो रोक देता हूँ और फिर नई वीडियो शुरू कर देता हूँ। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई वीडियो छोटी हो जाएगी, बहुत लंबी हमें नहीं करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा कर लेते हैं, रोक रहा हूँ यार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।